नमस्कार, आप हैं रोहित के साथ और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े गेम की और दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों की, प्लेयर्स की। तो दुनिया चाहे जिस भी गेम को बड़ा माने या छोटा माने, पर हकीकत की बात तो यह है कि दुनिया और भारत का सबसे बड़ा गेम जुआ है, और उसमें भी किसानी। किसान जो किसानी करता है, एक्चुअल में वो दुनिया का सबसे बड़ा गेम जुआ खेल रहा होता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि जो वो ज़मीन में फसल लगा रहा है, ज़मीन के अंदर जिसने बीज डाली है, वो कितना लौट कर आएगा, कितना लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि ये पता नहीं है कब कैसा मौसम होगा, कब कैसा बदलाव आएगा, कब कैसी प्राकृतिक आपदा आ जाएंगी, और उस किसान को उससे जूझना पड़ेगा। और इसको भूल कर भी किसान किसानी करता रहता है और अपने काम में लगा रहता है। कई बार तो उसको मिल जाता है उसका बोया हुआ बीज, और कई बार प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, पाला, ओला, इन सब तरह से वो बर्बाद हो जाता है और किसान कर्ज तले दब जाता है। कई बार तो किसान खुदकुशी करते हुए भी देखे जा सकते हैं। और जब वो किसान अपनी उपज उगाता है, फसल उगाता है, और उसका दाम भी ना मिले, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात होती है और सबसे बड़ी दुख की बात भी होती है। इसी बात को लेकर एक ऐसा किसान है जो देश भर के किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है। 96 दिनों से, 96 डेज से वो अनशन पर बैठा हुआ है, आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, बिना कुछ खाए पिए भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, और उसकी मांग है कि किसानों को न्यूनतम मूल्य दे दी जाए जो उसकी फसल है, जिससे कि वो अपना घर चला सके, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को चला सके, संतान को चला सके, पढ़ा लिखा सके, और वो भी एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन यापन कर सके। लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। जगजीत सिंह डल्लेवाल पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर 96 दिनों से अनशन कर रहे हैं, और वो मांग कर रहे हैं कि देश भर के किसानों को उनके फसल की न्यूनतम मूल्य दे दी जाए। लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे किसानों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि देश भर के किसानों के लिए, आपके लिए कोई किसान आंदोलन पर बैठा है और अपनी जान तक देने को तैयार है। इसके लिए आपको आगे आना होगा, आगे बढ़कर बात करनी होगी, अपनी मांग रखनी होगी, और अपनी फसल की पूरी मूल्य दाम मांगना होगा। अब यहाँ पर कई बार कुछ ऐसे भी धारणाएं फैलाने की कोशिश की जाती हैं कि सिर्फ यहाँ के किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के ही किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के किसान क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ के किसान क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देश भर का जो किसान है वो फसल को लगाकर जुए का खेल खेलता है, और उसके कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाने से वो डूब जाता है और वो टूट जाता है, और इस तरह आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब हरियाणा के किसान अपनी फसल और अपनी किसानी के दम पर अभी उनके पास इतना है कि वो अपने लिए मांग रख सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, और देश भर के किसानों के हित के लिए लड़ सकते हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि एक कैंसर पेशेंट हैं, उनको कैंसर है, उसके बावजूद 96 दिनों से डटे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, बिना कुछ खाए पिए 96 दिनों से डटे हुए हैं कि देश भर के किसानों को उनके फसल की न्यूनतम मूल्य एमएसपी दे दी जाए। अभी उनके बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए कोर्ट ने तो ये कह दिया कि उनको दवा दी जाए, उनको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन सरकार को कोर्ट क्यों नहीं बोल रही है कि किसानों का उनका न्यूनतम मूल्य दे दिया जाए, जिससे कि इस तरह की क्रांतियां ही ना हो और इस तरह से कोई भूख पर बैठकर ना मरे, खुदकुशी ना करे, और कोई किसान जान न दे, और वो भी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल बिता सके। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जिनको हम चार स्तंभ कहते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, पत्रकारिता हो, ये सब जनता के लिए हैं, जनता इनके लिए नहीं है। तो ये इन सभी का दायित्व है कि उसके बारे में दिखाएं। अभी तो आपको आपके फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कम से कम न्यूनतम मूल्य नहीं मिल पा रही है, लेकिन सोचिए कि अभी समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कल को आपकी ज़मीन ही आपके पास ना रहे तो क्या करेंगे।
अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, बुलंदी नहीं, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, देश भर के किसान एक साथ आकर अपनी बात नहीं रखेंगे, तो कल को ऐसी भी नौबत आ सकती है। इसलिए उस मरते हुए किसान और आपके लिए लड़ते हुए किसान के बारे में जानिए कि कोई एक किसान है जो आपके लिए 96 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, बिना खाए पिए बैठा हुआ है, और उसने प्रण ले लिया है कि अगर किसानों को उनके फसल की न्यूनतम मूल्य नहीं मिलेगी तो वो जान दे देगा। अभी आपके ऊपर है, आप अपना अधिकार मांगते हैं या नहीं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। नमस्कार।